एवरीवन एंड जय हिंद। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट नंबर 4 होगा। लास्ट 3 पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4। तो ये आपका सेव द टाइगर का एडवर्टाइजमेंट भी हो गया बच्चों, ठीक है। सेव द टाइगर, सेव द लाइफ, सेव द कंट्री। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज, वो पहला जो पॉइंट होगा बच्चों, वो होगा सेंट्रॉइड के बारे में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला पॉइंट होगा वो होगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है इसके बारे में पूरी बात मैं बताऊंगा, फिर हम इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को सीखेंगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड कैसे होता है और ये कैसे काम करता है इसे देख लीजिए फटाफट से। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल हो गया है बच्चों, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो ये एक ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस हैं सपोज ये है a ऑफ x, y1, ठीक है। और ये है b ऑफ x2, y2, और ये है आपका c ऑफ x3, y3। ये आपके वर्टिसेस हो गए हैं। किसके वर्टिसेस हो गए हैं? ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हो गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस a वर्टिसेस से एक आपने मीडियन ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या करना है? ड्रॉ, एक मीडियन आपने ड्रॉ कर देना है। इस तरह से मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया है। सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो एक मीडियन मैंने ड्रॉ कर दिया है। उसी तरह से आपको वर्टिसेस बी से भी एक मीडियन ड्रॉ कर देना है, और सेम वही प्रोसेस आपको वर्टिसेस सी से भी एक मीडियन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और इन मीडियनों के नाम रख देने हैं आपने। जैसे आपने ए से पास होने वाले मीडियन का नाम डी रख दिया है, बी से पास होने वाले मीडियन का नाम आपने ई रख दिया है, एंड सी से पास होने वाली मीडियन का नाम आपने एफ रख दिया है। अब ये मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये आपका सेंट्रॉइड कहलाता है, और इसे इस कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब हम इस बात को लिखेंगे, और इसमें एक छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये डिस्टेंस जो है, क्योंकि मीडियन है, तो ये जो सी एफ है ये ए बी को है दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आपकी इक्वल होंगी, और ये दोनों आपकी इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, बी डी जो है यहाँ पे डी सी के बराबर होगा, ए जो है आपका ई सी के बराबर होगा, ए एफ जो है आपका एफ बी के बराबर होगा, ठीक है, ओके। जो मीडियन होता है ए डी जो है, या जो ये कहें कि जो सेंट्रॉइड जी होता है, वो इस मीडियन लाइन को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला से भी आप इसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको लिखवा रहा हूँ ये कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, इसको डिनोट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपके लिए है डिनोटेड बाय कैपिटल जी से सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट जो है आपके लिए है, ये किससे बना? मेड बाय मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। किसके इंटरसेक्शन से बना है? ये मीडियन के इंटरसेक्शन से बना है। और मीडियन क्या करता है? किसी ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे रिलेटेड पॉइंट मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा। सी जो पॉइंट होगा वो आपका है डिवाइड्स मीडियन, ठीक है। सेंट्रॉइड जो होता है डिवाइड करता है, डिवाइड्स मीडियन इन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था? 2:1 में इसे डिवाइड कर रहा था, ठीक हो गया। उसके बाद जो डी पॉइंट है आपका, डी पॉइंट कहता है सेंट्रॉइड डिवाइड द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड डिवाइड ट्राइंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स, इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक हो गया। ये जो सेंट्रॉइड आपका दिख रहा है, ये जो है ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है बच्चों? 3 इक्वल पार्ट्स में। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, एक ये वाला पार्ट हो गया ए जी बी, एक हो गया ए जी सी, और एक हो गया बी जी सी, ठीक है। ये तीनों पार्ट जो है इक्वल एरिया के होंगे, या ये कह सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक हो गया। जो मैं आपको बता रहा था मीडियन के बारे में, ठीक है, वो ये है बच्चों कि मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरिया, या 2 इक्वल पार्ट्स भी कह सकते हैं, 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
कोई भी ट्रायंगल हो, अगर हम कोई ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, ठीक है, और ये हम इसमें मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो है ये वाला पार्ट हो गया और आपका ये वाला पार्ट जो है इक्वल एरिया के होते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि मिड पॉइंट पे गिरता है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती हैं, ठीक है, ये मीडियन कहलाता है। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये ई डी एफ है, क्या है आपका ई डी और एफ है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के हैं, ये है ए सी, ये है बी सी एंड ये है ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया यहाँ तक। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट में ये लिखा रहा हूँ कि जो सेंट्रॉइड जी है उसको कैसे निकाला जाता है। उसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। इस तरह से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि x1 ये है, x2 ये है, x3 ये, इन तीनों को ऐड कर देना है, 3 से डिवाइड लगा देना है, y1 y2 y3 को ऐड करके 3 से डिवाइड लगाएंगे तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये मीडियन को जो है, मीडियन लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये छोटी छोटी बातें वो कई बार पूछ लेता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर के बारे में, दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा सरकम सेंटर, ठीक है। जो दूसरा हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये है बच्चों सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर, ठीक है। अब ये सरकम सेंटर क्या होता है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सरकम रेडियस भी इंट्रोड्यूस होती है। क्योंकि यहाँ पे सरकम आ रहा, सरकम का मतलब रिलेटेड हो गया, सर्कल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो हम एक फटाफट से एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हो गया है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल जनरेट कर लिया है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक हो गया यहाँ तक। इसके नाम हो गए ए, इसके कोऑर्डिनेट यही हो गए x1 y1, ये b हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गया आपका x2 y2, ये c हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गया आपके x3 y3, इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक हो गया यहाँ तक। ओके, अब ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो ये है, इट इज़ द, या पहले लिख देते हैं डिनोटेड, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डिनोटेड बाय, इसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ कहीं ओ की बात हो रही होगी आप समझ जाना कि सरकम सेंटर के बारे में बात कर रहा है आपसे, ठीक हो गया यहाँ तक। ओके, सबसे पहला काम हो गया, डिनोटेड बाय कैपिटल ओ हो गया, ठीक। अब ये बनता कैसे इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने ऐसे लिखा है, या आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर, इट इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब जब मैं वर्टिसेस एक्स ए से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो पूरा परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। इसी तरह से मैंने वर्टिसेस बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा अपोजिट साइड पर, और इसी तरह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा अपोजिट साइड, ठीक है। तो इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से जो हमें पॉइंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ओके, इनका नामकरण भी कर देते हैं, जैसे इसका नाम कर देते हैं ई हो गया, ये डी हो गया है, और ये आपका एफ हो गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो जरूरी नहीं कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कभी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, मीडियन जरूर करता है, इस बात का ध्यान रखना आपने। तो ये क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगलों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है कि ये जो डिस्टेंस, ये जो सेंटर आप देख पा रहे हैं ओ टू ए, ओ टू बी एंड ओ टू सी, रेडियस का काम कर रही है, ठीक है। किसका काम कर रही है, रेडियस का। देखिए जरा आप डायग्राम देख सकते हैं, ओ ए इज इक्व टू में ओ बी है, इज इक्व टू में ओ सी है, और इसी रेडियस को हम यहाँ सरकम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों में कई बार ये यूज होता है, सरकम रेडियस इसका नाम होता है बच्चों, ठीक है। सरकम रेडियस होने की वजह से क्या नाम है इसका, या सरकम रेडियस क्यों नाम है, क्योंकि सर्कल के अंदर ट्राइंगल की वजह से इसका नाम सरकम रेडियस है, और जो सेंटर हमें यहाँ मिलता है उसका नाम सरकम सेंटर होता है, ठीक हो गया। ओके, अगर हमें यहाँ पे पॉइंट गिवन है, ठीक है, इफ़ ए की कोऑर्डिनेट जैसे हमें गिवन है x1 y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट है हमारे वो हैं x2 y2 हैं, सी के जो कोऑर्डिनेट है हमारे वो हैं x3 y3 हैं, ये कोऑर्डिनेट्स उसने दे रखे हैं। तो ओ कैन बी फाउंड, या ओ कैन बी फाइंड
O can be found, ठीक है। आप बच्चों क्योंकि ये रेडिया ही है, ये जो डायग्राम है ये रेडिया सरकम रेडियस हो रही है, ओ ए की डिस्टेंस, ओ बी की डिस्टेंस और ओ सी की डिस्टेंस इक्वल हो रही है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ओ सी का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आएगा तो हमने रूट को पहले ही हटा दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर ओ के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई रहे होंगे तो कैसे निकलेगा, ठीक है। एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स माइनस एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर। इस तरह से आप सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, दूसरा भी एक और तरीका होता है इसका, ठीक है। उसको मैं की पॉइंट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए की पॉइंट्स हो गए हैं। तो की पॉइंट्स में पहला पॉइंट जो होगा, इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, if triangle is right angle triangle, ठीक है, then its circumcenter is midpoint of hypotenuse, ठीक है, hypotenuse, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक हो गया। क्या कह रहा है कि अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये जो मैंने ट्रायंगल बना रखा है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है तो जो हाइपोटेनियस होगी, ठीक है, जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी की पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ ये है बच्चों कि इफ़ एंगल्स ए बी सी, इफ़ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी का मतलब क्या हो गया, अगर वो ये एंगल दे रहा है आपको, ठीक है, ये ए बी और सी, अगर आपको ये एंगल ये दे रहा है, ए बी सी अगर आपको दे रहा है, तो आप सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट बच्चों इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसको मैं नया पेज पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है, नए पेज पे मैं इसको लिखवा रहा हूँ। तो सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट बच्चों इस तरह से भी निकाले जा सकते हैं, ओ इज इक्वल्स टू में एक्स वन साइन टू ए प्लस एक्स टू साइन टू बी प्लस एक्स थ्री साइन टू सी ओवर साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ठीक है। एक तो पहला ये कंपोनेंट निकलता है, दूसरा निकलेगा कॉमा करके, ठीक है, कॉमा मैंने यहाँ लगा दिया है, वाई वन साइन टू ए प्लस वाई टू साइन टू बी प्लस वाई थ्री साइन टू सी ओवर साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। इस तरह से भी आप सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज ये 2 पॉइंट को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी 3 पॉइंट्स आपने और पढ़ने हैं, जैसे इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है, एंड एक्स सेंटर हो गया है। ये सारे आपने अभी पढ़ने, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।